नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जालिमाना ऋण दोष के बारे में, क्रुअल्टी ऋण दोष के बारे में। बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे कि हमने अपनी पुरानी कई वीडियो में आपको ऋणों के बारे में बताया है। हर मनुष्य को सबसे पहले चाहिए कि अपने आप को, अपने शरीर को, अपने परिवार को इन ऋणों से मुक्ति दिलाए, क्योंकि जब तक आपके ऋण दोष समाप्त नहीं होंगे, आप मेहनत करते जाएंगे, लेकिन कोई भी लाभ, कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लाभ, अच्छा फल प्राप्त हो, तो अपने आप को सभी ऋणों से मुक्ति दिलाएं। तो आज बात कर रहे हैं दोस्तों क्रुअल्टी ऋण दोष के बारे में। जालिमाना ऋण दोष कैसे बनता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। जिस जातक की जन्म कुंडली के 10th घर में सूर्य, चंद्रमा और मंगल बैठ जाए, या 11वें घर में सूर्य, चंद्र और मंगल बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जालिमाना क्रुअल्टी ऋण दोष से पीड़ित हो जाता है। क्रुअल्टी ऋण दोष कैसे बनता है, पाप का कारण क्या होता है? किसी का मकान, जमीन ले लेना, उसकी कीमत ना देना, किसी से पैसे उधार ले लेना, वो पैसे रिटर्न ना करना, किसी से कोई चीज लेना उधार और फिर उसको कभी वापस ना करना। ऐसा आपने देखा होगा, अपने यार दोस्तों के साथ पैसे ले लेते हैं लोग और वापस नहीं करते हैं। एक उदाहरण, एक बेटी की शादी थी, एक आदमी के पास, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसके पास पैसे का जुगाड़ प्रॉपर नहीं था। तो उसने अपने एक दोस्त को बोला कि तुम्हारा ये ज्वेलर जानने वाला है यार, इससे मुझे थोड़ी ज्वेलरी दिला दो। उन्होंने अपनी गारंटी पे ज्वेलरी दिला दी। अब जो टाइम था वो निकल गया, ज्वेलरी के पैसे उन्होंने नहीं दिए। ये एक उदाहरण है दोस्तों, सिर्फ वापस नहीं दिए पैसे। उदाहरण भी क्यों? क्योंकि एक बार ऐसी एक ज्वेलर मेरे पास आए थे, तो उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। अब ये सच और झूठ पे मैं नहीं जा रहा हूं, बट मैं सही और गलत पे जा रहा हूं कि एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करी, कर्जा लेके करी, इधर से उधर से उठा के करी, अच्छी करी, शादी बहुत अच्छी जगह हो भी गई। लेकिन जो ज्वेलरी अपने दोस्त की गारंटी पे जहां से ली थी, उसको पैसे नहीं दिए। उसने तकादा देना शुरू किया। अब ऐसे में उस पिता की डेथ हो जाए या मीडिएटर की डेथ हो जाए और पिता उसको पैसे दे ही ना, उसने कहा छोड़ो, मुझे अब देने ही नहीं है, वो तो मेरा तो जो गारंटर था उसी की डेथ हो गई। या उसने नहीं दिए तो गारंटर को उसने तकादा देना शुरू किया ज्वेलर ने, या गारंटर ने भी सपोर्ट नहीं किया उसको। अपनी इतनी जितनी वो ज्वेलरी बना के दी थी, 1 लाख रुपए के चक्कर में 50 लाख की ज्वेलरी दी, 2-4 लाख के प्रॉफिट के चक्कर में उसको अपनी दुकान बेचनी पड़ गई। दोस्तों, हर व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसका परिवार का एक एक सदस्य जुड़ा होता है। आप कभी सोचना, जैसे आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, ऐसे ही उन लोगों के भी साथ माता पिता जुड़े होंगे, उन लोगों के साथ भी उनके परिवार के सदस्य, बच्चे जुड़े होंगे, जिनको आप चीट कर रहे हो, जिनका पैसा लेकर के वापस नहीं कर रहे हो। ये उस ऋण की मैं बात कर रहा हूँ। इसको जालिमाना ऋण दोष कहते हैं, इसको क्रूर ऋण दोष कहते हैं, इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। किसी का मकान, जमीन, चीजें ले लेना, वापस कभी ना करना। हमें लगता है कि हमने अपने बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें जोड़ दी, अब मैं क्यों दूं? कई जन्मों तक ना तो आपके बच्चों को सुख मिलेगा और कई जन्मों तक आपको ना इसका प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। कितने बार जन्म लोगे, कितने जन्म लोगे और इन ऋणों से मुक्त होने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, क्योंकि भगवान तो आपकी परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा में आप फेल हो गए। उसका घर तो भगवान किसी न किसी रूप से भर देगा, लेकिन आपका भगवान आपको तो सपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो क्रूर हो गए। आपने तो, आपकी क्रूरता की वजह से उस ज्वेलर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर उसने भी कहीं से गोल्ड उधार लिया था। मीडिएटर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि मीडिएटर के पास भी पैसे नहीं थे देने के लिए। आपको पता ही नहीं। तो ऐसे कभी भी किसी से भी दोस्तों, अगर कोई चीज आपने ली है तो उसको फौरन वापस करें।
और मैं ये श्योरिटी देता हूं कि जब आप ऐसा करेंगे, अपने दिल से, अपने हृदय से, आत्मा से अपनी बातें करें, जब ऐसा करेंगे तो कुछ समय बीतेगा, आपके घर में इतनी बरकत शुरू हो जाएगी जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। इस पाप का उपाय है जो पूर्व जन्म में जिनसे हुआ है उनके लिए उपाय बता रहा हूं कि अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाएं, अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाएं, और जिस ग्रह की वजह से दोष बना, ये सूर्य, चंद्र, मंगल 10वें या 11वें घर में बैठे होते हैं, उन्हीं की वजह से ये इंडिकेशन है। आपके सूर्य 10वें घर में कारक माने गए हैं, मंगल भी कारक माने गए हैं, लेकिन इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि आप पहले अपना क्रूर जालिमाना ऋण दोष भरो। जैसे ही भरोगे तो इस घर की बरकत, इस घर का समुद्र मंथन से जो अमृत, एरावत, कल्पवृक्ष, नवरत्न, सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ जो मिलना चाहिए आपको वो प्राप्त होने लग जाएगा। 10वां घर किसका होता है? ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राजसत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, जितना भी जीवन में नेम फेम है सब 10th घर से देखा जाता है। और 10th घर में जिसके भी सूर्य, चंद्र, मंगल बैठ जाएं या 11वें घर में बैठ जाएं तो क्रुअल्टी ऋण दोष से जातक पीड़ित हो जाता है। 11वां घर लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, धन लाभ, विद्या लाभ, गज, अश्व, मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, पांव की पिंडलियां, पीठ, बैक, ये सब 10th और 11वें घर से देखी जाती है। तो दोस्तों, अगर क्रुअल्टी ऋण दोष आपकी कुंडली में बना है तो सबसे पहले इस ऋण से अपने आप को, अपने परिवार को मुक्ति दिलाएं। पूरे परिवार के साथ हरिद्वार में राजा अग्रसेन घाट, हम तो क्योंकि हर महीने जिनकी भी पूजाएं वगैरह कराते हैं हम उनको लेके जाते हैं, और बकायदा ये उपाय आपने हमारी वीडियोस में बहुत बार मेरे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक की स्टोरी पे देखा होगा। मैं हरिद्वार बहुत अपने क्लाइंट्स को लेके जाता हूँ और उनके वेट के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को डलवा के आता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं लेकर के गया हूँ, और वाकई कुछ समय बीतता है तो वो इस बात को बोलते हैं कि कुणाल जी सच में हमारी लाइफ बदल गई, पेशेंस डेवलप हो गया, पीस डेवलप हो गया, बीमारियां घर से निकल गई, परेशानियां घर से निकल गई, बरकत ही बरकत है, तरक्की है हमारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हीरे जवाहरात की, लक्ष्मी की, धन की वर्षा होने लगेगी। ये जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना, ये मंत्र पढ़ते ही माँ लक्ष्मी, दोस्तों पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी किस्मत में लिखा गया है, बट आपकी किस्मत में जो लिखा गया भी वो भी आपको नहीं मिल रहा, उसको पाने का मैं रास्ता बता रहा हूं। हर आदमी की अपनी जो तरक्की है वो डिसाइडेड है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी, किसी की अनकाउंटिंग है। तो जिसको जितनी तरक्की मिलनी चाहिए मैं उस तक पहुंचने का ये मार्ग दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने ऋणों से मुक्त होना है। ऋणों से मुक्त हो गए, आपकी तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपने वेट के बराबर आटे की गोलियां एक बार पूरे परिवार के साथ हरिद्वार में अग्रसेन घाट के पुश्ते पर जाइए। हम भी जाते हैं और आपके लिए मैं करीबन 20-25 सालों से वहां जा रहा हूँ। एक देहरादून में हमारी वंदना भाभी मेरे तो माँ समान है, उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया, तो आज तक मैं अपने क्लाइंट्स को खुद भी जाता हूँ और लोगों को भी लेकर के जाता हूँ। तो एक बार जरूर करके आए। और दोस्तों, ये ऋण जैसे ही समाप्त होंगे आपकी तरक्की अद्भुत रूप से होती चली जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें। कुणाल वास्तु केंद्र यूट्यूब और एस्ट्रो विद कुणाल यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। नमस्कार।